सरदार जी, सत श्री अकाल। नमस्कार। तो गाइस, आज मेरे चैनल में आए हैं हमारे गेस्ट, जिनका नाम है मिस्टर करमजीत सिंह बोलते हैं आगे जी मिस्टर करमजीत सिंह। तो ये है बठिंडा के रहने वाले हैं और मैं हूँ, आप जानते होंगे, मैं हिमाचल का हूँ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। और जो बठिंडा के हमारे साथ सरदार जी, हम बठिंडा के बारे में इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें घूमने की, कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है। जो किले वगैरह, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व की है, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुए। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बठिंडा में क्या फेमस है यहाँ घूमने लायक। सर तो प्लीज़ बताइए। जी, सबसे पहले तो अपना किला मुबारक गुरुद्वारा है। अच्छा जी। ऐतिहासिक जगह है जी। वो इतिहास वहाँ चल के पता चलेगा। ओके। प्रॉपर लिखा हुआ है। और अपना है चेतक पार्क है, रोज़ गार्डन है हमारा, और लेक व्यू है, झीलें हैं, फोर्ट है, ये सब है। तो हमने जाना इनसे लेक वगैरह के बारे में, हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कितनी पढ़ाई की है और अभी क्या आपका प्लान है आगे फ्यूचर में, क्या करना चाहते हैं? मैंने सर 10th किया है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। आगे मैंने ड्राइविंग करनी है। ड्राइव, लेकिन मैंने जहाँ तक ज़्यादातर सुना है, यहाँ पर पंजाब के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जॉब जो अब्रॉड में प्रेफर करते हैं। आप किसी को ले लो, यहाँ पर मैक्सिमम 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे जो कहते हैं कि हमने बाहर जाना। लेकिन मैंने फर्स्ट ऐसे देखे सरदार जी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर ड्राइविंग करनी है, हमने यहाँ पर ही काम करना है। आपको बाहर जाने का शौक नहीं है? आपके रिलेटिव है बाहर ज़्यादातर? नहीं, मेरे कजन्स हैं बाहर ओके। फॉरेन में हैं। मैं यहीं पे संतुष्ट हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लोग बाहर क्यों जाते हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है उनको? यहाँ पर ज़्यादा बिजनेस है, यहाँ पर आप देखें हिमाचल कश्मीर के बहुत सारे लोग हैं, वो यूपी बिहार के ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं पंजाब की स्टेट में। आपके यहाँ पर ऐसा क्या है जो बाहर जाते हैं? वहाँ पर ज़्यादा क्या है, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है, या फैसिलिटी ज़्यादा वहाँ पर है, या क्या है? आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है? जी, बात पता क्या है, यहाँ पे पैसा है लोगों के पास। ओके। पर क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमें आगे इजी हो जाए, आगे अच्छा। जाके बाहर जाना इसलिए प्रेफर करते हैं वहाँ इजी मनी। ओके, तो Yes. मतलब आसानी से पैसा मिल जाता है, और मुझे लगता है और थोड़ा पंजाब से ज़्यादा है। और यहाँ पर सरकारी नौकरी वगैरह जो आप देख सकते हैं, नौकरियाँ भी कम मिल रही हैं, लोग एजुकेटेड हो जा रहे हैं, कॉलेज तक जा रहे हैं। लेकिन पंजाब का ही नहीं, ये हिमाचल का भी यही हाल है। हमारे भी हिमाचल में आप देखें तो बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन वो बस घूम रहे, होटल्स में वर्क कर रहे हैं, और क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। तो ये पंजाब का नहीं, हिमाचल ऑल ओवर इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि नौकरियां नहीं मिल रही है। और नौकरियां नहीं मिलेगी तो फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना वीज़ा वगैरह बनाते हो, बाहर चले जाते हैं और वहाँ भी छोटा मोटा काम करते हैं। लेकिन फ़ायदा वहाँ पर उनका ये है कि वहाँ पर ज़्यादा आमदनी होती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, सैलरी ज़्यादा है। तो ये सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। फिलहाल हम और जानते हैं पंजाब के बारे में, हमने डिस्कस किया था, टॉपिक मेन यही है। ये बठिंडा के रहने वाले हैं। तो सर बठिंडा में मतलब क्या क्या है यहाँ पर, फसल वगैरह किस तरह की है? मैंने सुना है कि फसल बहुत उगाई जाती है, ज़्यादातर बाहर सप्लाई की जाती है। तो कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाते हैं? सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है जी। गेहूँ। गेहूँ जो है बाहर भी जाता है आपका, फॉरेन भी जाता है या यहीं? बिल्कुल। ऑल ओवर शुगर केन अब्रॉड भी जाता है? ज़्यादा शुगर केन है ज़्यादा। ओके। तो आपने कब कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने 10th की। 10th तक पढ़ाई की है, लेकिन आप देखेंगे इन्होंने बाइक खरीद रखी है, फ़ोन खरीद रखा है महंगा से महंगा। तो मतलब यही है, फैमिली ग्राउंड बढ़िया है लोगों का। यहाँ पर पंजाब में देख लें आप, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, 15 से 20 हज़ार महीना कमा लेते हैं। घर के नज़दीक ही है इनका, जो ये होटल है इसके नज़दीक ही इनका घर है। तो घर के नज़दीक 15 से 20 हज़ार कमाना इतना आसान नहीं है। तो इनके लिए एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है ये। मैं और सरदार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बठिंडा है, बठिंडा मैंने गया हूँ, आपके यहाँ पर रोज़ गार्डन वगैरह सारा घूम लिया मैंने, लेक घूम लिया है आपका, और जो किले वगैरह बता रहे थे वो भी घूम लिया है। इसके अलावा कोई फेमस जगह हो आपकी? अपने सर बठिंडा से थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर आगे है बीड़ तालाब गाँव। अच्छा वहाँ जी। चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर जी। वहाँ पर एक शेर वगैरह होते कुछ? जी, बाघ वगैरह हैं सब कुछ। वो भी ओके। अच्छी है, घूमने की लायक जगह है। तो मतलब मैं आपके, सरदार जी हुआ, मैं आपके धर्म के बारे में जानना चाहूँगा। पिछली वीडियो में हमने HOD साहिल जी के बारे में जाना, वो मुस्लिम मज़हब से आते थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था।
मैंने उनसे शादी वादी के बारे में पूछा, बहुत सारी बातें की थी तो उन्होंने बताया। तो मैं आज आपके धर्म के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो मतलब कहाँ कब से इसकी स्थापना हुई, किस तरह इसकी शुरुआत हुई, और इसमें कितने गुरु हैं, और ये किस तरह से काम करता है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये मतलब कब इसका जन्म हुआ, और कितने गुरु, और किस तरह आप इसकी पूजा करते हैं? ये हमारे 10 गुरु साहिबान हैं। ओके। श्री गुरु नानक देव जी से शुरुआत हुई थी, उन्होंने खेती करी थी, वहाँ से चलता आ रहा है सर। वहाँ से चलता आ रहा है, तो मतलब 10 गुरु हैं आपके। जी तो आप मतलब गुरु को ही मानते हो, या हिंदू में जो महादेव वगैरह आते हैं उनको मानते जी, हो? हम सभी को नतमस्तक करते हैं। सबको मानते हैं। जी तो मतलब 10 गुरु हैं आपके, और हिंदू में भी मतलब हिंदू धर्म के रिलेटेड करते हैं आप, रिलेट करते हैं उससे? जी पूजा वगैरह, धूप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं आप? बिल्कुल। तो मैंने ये देखा हुआ आपके धर्म में सबसे खास बात ये देखी है कि सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे गाइस, सबसे ज़्यादा जो अपना लंगर वगैरह हो गया, आप देख सकते हैं अपना फेमस एक गोल्डन, और सॉरी गोल्डन कौन सा है अपना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल हो गया, वहाँ पर भी बहुत लाखों की जनसंख्या में लोग आते हैं, रोज़ खाना खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खाना खिलाने वाले धर्म में आता तो वो है इनका सिख समुदाय का धर्म, जो वो लोग सिर्फ देना जानते हैं, देना नहीं जानते। आप कहीं जाए, वहाँ पर मुस्लिम जाए, हिंदू जाए, कभी मना नहीं होगा, भाई खाना खाओ, भरपेट खाओ, 3 टाइम खाना खाओ जितना, और कोई चार्ज नहीं करेगा, कोई पैसा नहीं होगा। तो इनके धर्म की ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को, और सबसे ज़्यादा लंगर वगैरह यही करते हैं। हालांकि इनकी जो है अपना एक बोलते हैं ना आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, इंडिया में 2% रहते हैं सिख, लेकिन जो सेवा का भाव है इनका वो सबसे ज़्यादा है, वो 200 करोड़ से लोगों से ज़्यादा है। इतना ना हिंदू करते ना मुस्लिम करते जितना ये अपना दान का काम करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आपके धर्म की। तो यहाँ पर भी सरकारी लंगर वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, चलते रहते हैं। कब कब चलते हैं? जब जब त्योहार आपके आते रहते हैं, बिना त्योहार के भी लंगर लगते रहते बिना हैं। त्योहार के भी लंगर लगते हैं। तो आप देख सकते हैं लंगर मतलब सिर्फ फेमस जगह में ही नहीं है, मैंने भी यहाँ बहुत बार देखा है कि लंगर हर पंजाब में कहीं ना, आप 50 किलोमीटर आगे जाएंगे कहीं ना कहीं आपको लंगर लगा हुआ पाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इस चीज़ों को हमें भी फॉलो करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें भी सेवा करनी चाहिए। तो और मैं सर्दियों में ज़्यादा लंगर लगते हैं, जैसे दूध का, पकौड़ों का, ऐसे चाय का, हर जगह लगता रहता है। और ओके आपको एक और बता दूं, जी। अपने हमारे डब्बल रोड पर है आउटलेट है, वहाँ पर भी आप मस्त विजिट करो। ओके बढ़िया है, सारे मतलब आपके ब्रांड वगैरह सभी हैं, घूमने के लिए बढ़िया जगह है। और अपने गुच्चो साइड जाएंगे, वहाँ पर भी आउटलेट बना हुआ है। ओके। शॉपिंग वगैरह करनी है, फैमिली के साथ जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, जी, बजट में आता है, फिर बिल्कुल। तो ठीक है, हम जरूर जाएंगे। जी तो गाइस जी, इन्होंने जैसा बताया आप जा सकते हैं, कौन सा बताया आपने? आउटलेट गुच्चो और डबल रोड पे। मेरे के पास में, मैं भी इतना गया नहीं हूँ अभी, लेकिन कोई नहीं, हम जाएंगे। और फिलहाल हम और जानते हैं, हम बठिंडा के बाहर जाते हैं थोड़ा, तो अगर कैंट में जाना चाहो, चेतक पार्क भी है हमारे यहाँ। यहाँ बठिंडा कैंट में? जी, वहाँ पे भी आपको फौज से रिलेटेड मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ फौज के बारे में पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो गाइस जरूर जाएंगे हम वहाँ पर, आप भी ट्राई करना वहाँ जाने की। तो हम सरदार जी और जानना चाहते हैं आप, और पंजाब में कहाँ कहाँ गए हुए हैं आप? मैं कहीं नहीं गया सर, सिर्फ बठिंडा में रहे? जी, मैं गोल्डन टेम्पल गया हूँ और गोल्डन यहाँ वृंदावन गया हूँ बस। वृंदावन गए हो आप? जी ये कहाँ, यूपी में पड़ता है ना वृंदावन? जी। यूपी में पड़ता है, हिमाचल नहीं गए आप? नहीं सर। तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है, मतलब आप मतलब बठिंडा में आप संतुष्ट हो? जी, मेरे को बठिंडा बहुत अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पर आपके पंजाब में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई परेशानी, दिक्कत परेशानी हो आपको? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, आप ना ये वो होता है ना अपना गाइस, बचपन से वहीं रहना, तो इस माहौल में ढल जाता वैसे है। डल जाते हैं। जैसे हम हिमाचल के लोग, हमें गर्मी थोड़ा बहुत अच्छी नहीं लगती है, हमें जो है अपना ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और हमारे वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, 4-5 महीने ठंड रहती है, माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पर है जो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा मई जून में, लेकिन सरदार जी की पगड़ी वैसे ही होगी हर टाइम, कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी सांसें फूलेंगी, हम बोलेंगे भैया हमें घर चले जाना, घर चले जाना, लेकिन ये एक बचपन का स्वभाव होता है ना आप, तो वही है, गर्मी इनको खास फ़र्क नहीं पड़ता है। गर्मी का फ़र्क तो हमें पता, हम जानते हैं कैसे गर्मी में सर्वाइव करते हैं। कोई बात नहीं, आप सेवा का मौका जरूर दें, हम आपको घुमाएंगे हमारा शहर। ओके। जब आपको आप टाइम निकालना। बस हम छुट्टी में भी, हमें लीव मिलेगी कुछ दिनों बाद, जी तो ज़रूर हम करेंगे।
तो आपके धर्म में ये सब अलाउड है, सिगरेट पीना, दारू पीना? जी नहीं, नहीं है। इसके पास से भी नहीं गुजरते। अच्छा जी। ये हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा था, वहाँ पे फसल थी तंबाकू की, वो वो घोड़ा उस खेत में से नहीं गुजरा था, वहीं पे रुक गया था। ठीक है। तो आपके धर्म में मतलब कैसे धूप वगैरह से पूजा पाठ करते, किस तरह से करते? मैं देखा धूप ही होती है, धूप होता है। अच्छा गुरु ग्रंथ साहब स्थापित होते हैं। ओके। तो मतलब सेम ही गाइस, हिंदू मुस्लिम सिख थोड़ा सेम ही है वो। सबका मालिक एक ही है जी, एक ही है जी, वो धर्म वगैरह हमने बना रखे बड़े हैं। हुए। तो गोल्डन टेम्पल में गया नहीं हूँ, मेरे जाने की इच्छा है। तो गोल्डन टेम्पल में क्या खास है वहाँ पर, क्या आपने ऑब्जर्व किया, किस तरह का माहौल है वहाँ पर? शक्ति है ये, आप जब एंटर करोगे ना अंदर, आपको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति हो जाए, बिल्कुल शांत हो अच्छा जाएगा, जी, बिल्कुल। जरूर हम जाएंगे। आप कहे होंगे कभी ना कभी तो हम भी जाएंगे जरूर गोल्डन टेम्पल। मान लीजिए आपको कोई चोट लगी है, वहाँ बेरी साहिब है, में सरोवर है, वहाँ पे आप स्नान करोगे, आपकी चोट ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना सरोवर में, वैसे वैसे आप ठीक हो जाते हो। एक क्वेश्चन मेरा भी था हाँ जी। कि आप मुस्लिम के बारे में क्या आगे क्या शेयर करने चाहते हो? कि हमारा भाईचारा बहुत ज़्यादा अच्छा रह चुका है, सिख और मुस्लिम का बहुत ज़्यादा भाईचारा अच्छा रहा है, हिंदू के साथ भी अच्छा रह चुका है। कुछ लोग हैं, हम नहीं बोल सकते हैं कि सब मुस्लिम में भी कुछ होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ सिख लोग में भी बुरे होते हैं, कुछ आप हर एक धर्म में। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हो, क्या है? बस यही कहेंगे कि वो उनसे बचना चाहिए, वो हमारे में फीक डालते हैं। नहीं, लेकिन मैंने इनका क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्लियर हिंदी में बताऊँ तो जी, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आप मुस्लिम धर्म से मतलब कोई प्रॉब्लम हो आपको, मतलब आप उनके साथ मिलना चाहते हैं, जैसे हिंदू धर्म के साथ आपका ज़्यादा जुड़ाव है, उसी तरह आप मुस्लिम लोगों को भी उसी तरह आपने? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। मुस्लिम के साथ तो इनके अच्छा है, सिख और मुस्लिम तो हमेशा अच्छा रहे हैं। ठीक ये तो आज तक हमेशा हर एक चीज में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गांव में अगर देखोगे तो लोग बहुत ज़्यादा घर हैं, हम त्यौहार मनाते हैं, एक साथ मनाते हैं। अब होली आ चुकी है, हम होली मनाएंगे एक साथ। हमारी ईद आएगी तो हम ईद मनाएंगे एक साथ। बहुत बढ़िया। मैं इसकी राय जानना चाहता हूँ कि ये क्या आगे मुस्लिम के बारे में ये क्या कहना चाहता है? अच्छा, मुस्लिम धर्म के बारे में आपने जो भी सुना, ऑब्जर्व की ये चीज़ें, तो आपको किस तरह का लगा ये धर्म? कुछ आपको वियर्ड लगा? जैसे मैंने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें शेयर की थी, जो मेरे को कुछ डाउट थे वो उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिए। तो आपको कैसा लगता है ये मुस्लिम मज़हब, कैसा लगता है आपको? मतलब कोई आपको कुछ अजीब चीज़ नोटिस की कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ अच्छी है इनकी और एक चीज़ ये बुरी है? अभी सब ठीक है, जो पहले का तो इतिहास सभी जानते हैं, अभी सब ठीक है, अभी सब इक्वल है, अभी सभी एक साथ रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो एकजुट। ठीक है, तो इनका यही कहना है सर मेरे कि फ्रेंड भी हैं मुस्लिम भाई। तो ये पहले की सोच बहुत अंतर डिफरेंट है गाइस। मैं बता दूं आपको ना, पहले की सोच पढ़ाई जो नहीं थी, पहले जो था उतना स्टडी नहीं करते थे लोग। तो अभी देखो पढ़े लिखे हो चुके हैं लोग, इंटरनेट मिल चुका तो उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो पहले जो था गुमराह करने की कोशिश करते थे जो नेता वगैरह होते थे, कुछ एक मैं सबको नहीं कहूँगा, तो वो बस हिंदू धर्म का टॉपिक लेना इन्होंने। बाकी इन्होंने ये चीज़ें नहीं देखनी है कि यार हमारे देश में, हमारे कंट्री में बेरोजगारी है, भुखमरी है, ये चीज़ें नहीं देखते हैं। ये चीज़ें बस ये इनको वोट बैंक से मतलब है, वोट के लिए बस ये हिंदू धर्म के हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन हालांकि जो आम जनता वो ये सब चीज़ों पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो एकजुट रहते हैं, वो तो एक साथ ही लड़ जाते हैं, लेकिन बस वो ये भाषण दे दे के उनका माइंड वॉश कर देते हैं और बस आपस में लड़ाइयाँ शुरू करवाते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों में आप ले लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने धर्म हैं उसमें सभी धर्मों में आपको अच्छे इंसान भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बहुत बुरे भी मिलेंगे और बहुत अच्छे भी। ये सभी का लेना देना। ये हम ये नहीं कह सकते भाई हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है तो हमारे सब इंसान अच्छे, सब हिंदू धर्म बड़े अच्छे, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू धर्म में भी आपको बुरे से बहुत बुरे इंसान मिलेंगे, अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो ये सभी धर्मों में इस एक हिसाब है। तो आप सपोर्ट कीजिए सिर्फ अच्छे इंसानों को, धर्म को मत कीजिए। जो अच्छा इंसान है उसके साथ रहिए, जो गलत है उसको गलती बोलिए, भले वो हिंदू है या मुस्लिम या सिख है, भाई उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इंसानियत तो मायने रखती है। जो इंसानियत आप इंसाफ करता है अपना, किसी को कोई अपना पास से गुजर रहा है, लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं हिंदू धर्म के बीच में, तो उस चीज़ को वीडियो बनाने के बजाय उनको चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, कौन गलत है कौन सही है। आप पढ़े लिखे इंसान,
वही है, ये नहीं कि आपने सपोर्ट कर रहा है यार ये हिंदू भाई को मार रहा है, लेकिन आप ये चीज़ को क्यों मार रहा है यार वो, या मुस्लिम वाले को मार रहे हो, तो क्या रीज़न क्या है। तो सिर्फ जो गलत है उसको गलत ही बोलिए आप, ये धर्म को मत लीजिए, ये धर्म वाली चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती आजकल के ज़माने में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल के लोगों में ये चीज़ें आ रही है, लोग समझ रहे हैं भाई ये धर्म वर्म की चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं। हालांकि है कुछ एक लोग हैं जो अभी भी वही पीछे की सोच है उनकी, और उनका हम कुछ नहीं कर सकते, जो जिसने जैसा रहना वो वैसा रहे, लेकिन हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो सरदार जी और बताइए अपने बारे में, मतलब आप कितना टाइम हो गया आपको इस होटल में। जी मुझे 1.5 साल हो चुका है इस होटल में। तो फर्स्ट टाइम है आपका होटल में। नहीं मैं, जी हाँ, होटल लाइन में फर्स्ट टाइम, और होटल, कैफ़े वगैरह में मैंने जॉब की है पहले। तो मतलब होटल लाइन में क्या सब में आपको लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट टाइम, और मेरे को बहुत ही अजीब लगता था गाइस, मैं बता दूँ आपको 16-16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कुछ है बेनिफिट्स भी है और कुछ अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों है। मैं फ़ायदे के बता दूँ तो फ़ायदे ये है कि आपको सैलरी के साथ साथ टिप्स मिल जाती है, और आपको मतलब ज़्यादा बाहर धूप में रहना नहीं पड़ता है, अंदर ही रहते हो आप, खाना वहाँ मिल जाता है, रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाती है, नए नए लोगों ये से लिंक फ़ायदा बनते हैं। है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आपका थोड़ा सा बेहतर होता है। और अगर नुकसान की बात करूँ तो जैसे त्यौहार वगैरह आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, फैमिली टाइम दिवाली हो गया, न्यू ईयर्स हो गया, तो बहुत सारे होली हो गया, तो इन चीज़ों में हम घर नहीं जा सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ही उसी टाइम होता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस उनको होटल वालों को उसी टाइम पे मिलता है, तो ये बहुत ही एक नुकसान वाला, नुकसान कह सकते हैं आपको जो है होटल लाइन में रहने का। फ़ायदे भी है मैं मानता हूँ, तो फ़ायदे बहुत है, फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत है। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि आज ज़्यादा अगर हम देखेंगे इंडिया का सरकार अगर ज़्यादातर देखेंगे यहाँ पर ऑल ओवर दिखाया जाता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। बेटी बचाओ। हाँ, हाँ तो हर जगह बेटी और लड़कों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही हम आपने। तो जब सुख संभालते हैं तो कमाई करने लग जाते देखिए हैं। कमाई करने लग गए सही हैं। बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इन्होंने बताया, लड़कों के बारे में कोई नहीं देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बात ठीक है, लेकिन ये लड़कों के बारे में देखना चाहिए। आप लड़कों को देखो तो आप सिर्फ घर जो है उस नाम का ही है, पूरी ज़िंदगी बाहर कमाने में बीत रही है। ये हमारे से पूछते ये आपका घर का, हम बताते हैं हम हिमाचल से, हिमाचल के रहने वाले, तो हम खाली बता ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हमें टाइम ही नहीं लग रहा। घर में बैठने कभी कभी जाते हैं, 6 महीने साल में जाएंगे, हफ्ता 10 दिन रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये घर जो है सिर्फ नाम का ही रह गया है, ज़िंदगी सारी बाहर ही गुजार दी है हमने। तो ये बहुत ही एक अफसोस है। आप बेटी का बताते हैं, बेटी ऐसा होता है चलो अपने घर में तो रहती हैं, कुछ की बात करूँ जो बाहर रह रही है, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां वो घर में ही रहती है, अपना फैमिली अपना हाउस वाइफ होती है तो घर में रहती है, लेकिन लड़के जो है बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको घर का खाना नहीं मिलता है, होटल्स में खाते हैं वो मसालेदार खाना खाते हैं मिलता है, लेकिन वो जो घर का खाना होता है और घर वालों के साथ जो खाना होता है उसका जो सुकून है वो होटल में नहीं मिल सकता। तो ये बहुत नुकसान वाला है चीज़ें हैं होटल में रह के, बाहर रह के लड़कों को, जो लड़के बहुत स्ट्रगल करते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़के कुछ आप सोचते हैं कि लड़के बाहर जाते हैं एंजॉय करते हैं नशे कर रहे हैं कुछ, वो कुछ लोग हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि सारे एक ऐसा नहीं होता है। कुछ एक है जो बाहर आते हैं वो पैसा सेविंग्स करते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं पैसे सारा के सारा, तो बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको फैमिली की याद आती है। लेकिन लड़की है भाई, वो अब लड़कियों की तरह रो नहीं सकते हैं कि रो के बता दें, हम अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रखते हैं मन में, दिल में। तो ये है नुकसान है, हमारे साथ जी ने ये पॉइंट उठाए, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। पर ये हमने अपने आप को उस तरह डाल लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें बाहर रहना है, कमाना है, क्योंकि आप घर में देखो तो इतना वहाँ पर ना ही नौकरियाँ है, अब कहाँ है गांव में कौन बिजनेस नहीं होता, तो हमें बाहर आना पड़ता है। अगर हम अपने घर से थोड़ा नज़दीक काम करें तो कोई फ़ायदा नहीं हमें, क्योंकि वो इतना सैलरी नहीं मिल पाएंगी हमें, तो ज़्यादा कमाना है, ज़्यादा महंगाई हो रखी है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा बाहर दूर आना पड़ता है। तो इस चीज़ का नुकसान है, मैं मानता हूँ। इस चीज़ में जो है हमारे सरदार जी तक की ये है, जो घर के साथ ही काम कर रहे हैं, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं घर के साथ काम करने के? सरदार जी मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको अगर कितने भी लौंडे होंगे बाहर या कुछ भी होंगे, अगर एक लड़की थोड़ा बहुत वहीं से बदतमीजी करे आपके साथ या कुछ भी करे आपके साथ लड़की से, उसके साथ सारे जाते हैं, एक लड़के के सपोर्ट में एक भी खड़ा नहीं होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? ये बहुत ही गलत बात है।
ये इस बात पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इक्वल होना चाहिए सब, लड़के भी, लड़कों में भी जान है, उनके स्पोर्ट में भी होना चाहिए। लड़कियां अब बोल देते हैं हाँ जी लड़कियां पहले हैं, तो लड़के कहाँ जाएं जी। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। और